पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक गांव में रवि नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी मीरा रहते थे। रवि पूरे गांव में अपनी बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, लेकिन वह उसकी पत्नी मीरा थी जो वास्तव में उन सभी में सबसे बुद्धिमान थी। मीरा के पास एक शांत शक्ति और गहरी अंतर्ज्ञान थी जिसने उसे अनुग्रह और ज्ञान के साथ जीवन की चुनौतियों से निपटने में मार्गदर्शन किया। जबकि रवि को उसकी बुद्धि के लिए सम्मान दिया जाता था, यह मीरा की बुद्धिमत्ता थी जिसने उसे वास्तव में ग्रामीणों की प्रशंसा दिलाई। एक दिन पड़ोसी गांव का एक धनी व्यापारी एक प्रस्ताव लेकर गांव आया। उसने ग्रामीणों की जमीन उसकी कीमत से बहुत कम कीमत पर खरीदने की पेशकश की और बदले में उन्हें धन देने का वादा किया। धन की संभावना से उत्साहित होकर कई ग्रामीण व्यापारी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन रवि झिझक रहे थे। रवि ने मीरा से सलाह मांगी, यह जानते हुए कि उसकी बुद्धि से कहीं अधिक थी। मीरा ने अपने पति की चिंताओं को ध्यान से सुना और फिर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने रवि को उनकी भूमि के महत्व की याद दिलाई, न केवल धन के स्रोत के रूप में बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए विरासत के रूप में। उन्होंने उन्हें केवल धन के वादे के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय लेने के प्रति आगाह किया और उनसे उनके समुदाय के लिए दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करने का आग्रह किया। मीरा की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर रवि ने ग्रामीणों को एकजुट करने और व्यापारी के प्रस्ताव पर एक साथ चर्चा करने का फैसला किया। उन्होंने मीरा की अंतर्दृष्टि को समुदाय के साथ साझा किया और भावी पीढ़ियों के लिए अपनी भूमि को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। साथ में उन्होंने व्यापारी के प्रस्ताव के फायदे और नुकसान पर विचार किया और अंततः इसे अस्वीकार करने का फैसला किया, इसके बजाय अपनी भूमि और जीवन शैली की रक्षा करने का विकल्प चुना।